Good evening, sir. Good evening. Good evening, all. Good evening, sir. Good evening, sir. See, we completed stoichiometry. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का डिस्कशन। पार्ट 1 का डिस्कशन कहाँ तक हुआ है? सर 19, क्वेश्चन नंबर 19 तक हुआ है ना? यस सर। अच्छा, तो ये सीक्वेंशियल रिएक्शंस के क्वेश्चन तो रह गए होंगे फिर अभी डिस्कशन के। हाँ सर 15 और 7। अच्छा, तो ये तुमने कर ली है वहाँ पे? सर अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएजेंट निकालना बता दिए। ये बेटा, ये जितना भी ये अमाउंट जो एक्सेस वाला बच जाता है वो अनरिएक्टेड ही तो मोल्स बचते हैं एक्सेस वाले के। मैंने क्या बता रखा है? मैंने ये बता रखा है लिमिटिंग डिसाइड करो और फिर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है? और जो बच तो गया, अगर इक्वेशन सर बहुत बड़ी बन रही है सर, बैलेंस नहीं हो रही है सर, तब कैसे करेंगे? कोई एग्जांपल तो बताओ। सर CaCO3 को अगर H3PO4 से रिएक्ट करा तो ये बड़ी कहाँ है यार, ये तो हमने खूब करा है क्वेश्चन। कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा और याद करो मैंने ये भी बताया कि कार्बोनिक एसिड बनेगा और कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा। अब इतनी बैलेंसिंग के बगैर बेटा नहीं होता काम। ये 11th-12th क्लास है ना? यहाँ एक से एक बच्चे से compete करना है अपने को, तो अपना हमें लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या कहते हो? समझते हो ना बात? है ना? जैसे अब तुम ये सॉल्ट बना लो, अब ये बताओ यहाँ कैल्शियम 3 है ना, तो वहां से आइडिया लो बेटा, 3 कैल्शियम यहाँ लगाए। फॉस्फेट, अब फॉस्फेट पे चार्ज पता ही होगा 3- होता है और कैल्शियम पे 2+ होता है, तो इसका सॉल्ट तो ऐसे बना लोगे ना? बोलो। यस सर। फिर ये फॉस्फेट ट्वाइस है तो यहाँ 2 लगा दिया, तो इतनी थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक की पहली क्लास में सारे ऑब्जेक्टिव्स और जो सीक्वेंशियल के 1-2 क्वेश्चंस हैं बचे हुए, ठीक है, वो सब होमवर्क में डिस्कस कर लूंगा। अभी मैं, हाँ बोलो। सर आप ऑक्सीडेशन नंबर इसी लेक्चर में पढ़ा देंगे? नहीं यार, अभी तो मोलैरिटी मोलैलिटी इतना सब कुछ बचा है, कंसंट्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। हाँ, अब ध्यान से सुनना एक एक वर्ड टू वर्ड। सपोज करो हम कहते हैं कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है, तो एक बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों? 2 कंपोनेंट्स। One is solute and the other is solvent. ठीक बात। आप सुनो, जनरली स्कूल में ये बताया जाता है कि जनरली वो कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में मिलाया जाए वही सॉल्यूट होता है। जनरली द कंपोनेंट dissolved in lesser quantities is called solute. I hope सबको पता है ये बात? यस सर। And the other is called Solvent. अब धीरे धीरे जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं तो तुम्हारा दिमाग खुलता है जब, तो तुम कहते हो सर मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का 0.5 है और सॉल्वेंट का 0.5 है ना, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन कम क्वांटिटी में है कौन ज़्यादा क्वांटिटी में? या फिर हम बार बार क्या हर क्वेश्चन में यही डिसाइड करते रह जाएंगे कि सबके मास निकालेंगे पहले? तो नहीं, ये सब चीज़ें ऐसे तुम्हें करनी नहीं है। तुम्हें क्वांटिटी से नहीं देखना है, तुम्हें ऐसे देखना है कि ये बताओ अगर कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व करा और एक सॉल्यूशन बना और वो सॉल्यूशन लिक्विड है बच्चों, ठीक है,
तो ये बताओ इनमें से किसका फेज समझते हो? फेज सॉलिड लिक्विड गैस है ना, जिसका फेज फाइनल सॉल्यूशन से मैच करे वो सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट है एज इट्स फेज इज सेम एज दैट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो अब ये झंझट खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, So what if both are liquids? ठीक है, अब ये फिलहाल के लिए मैंने झंझट खत्म कर दिया। हाँ बेटा, मैं आ रहा हूँ, सब चीजों पे आ रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने ये तुम्हारा इस चैप्टर में क्या जेई लेवल पर तुम्हारा एक दिक्कत खत्म कर दी मैंने। क्या कि अगर तुम्हें बार बार मात्रा नहीं निकालनी पड़ेगी, अमाउंट नहीं निकालना पड़ेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पानी में मिलाया गया, कुछ नहीं डिसाइड करना तुम्हें। बताओ पानी सॉल्वेंट होगा, HCl को पानी में HCl के कुछ ग्रेन्यूल्स, जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स या कुछ भी H2SO4 ही पानी में मिलाया गया, पानी ही सॉल्वेंट लोगे आप, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन आपका लिक्विड तैयार होगा। ठीक है, हाँ, अब इन्होंने कहा कि अगर दो लिक्विड मिलाए गए, तो जो दो लिक्विड मिलाए गए, तो लिक्विड अगर कम क्वांटिटी वाला होगा वो सॉल्यूट होगा, और लिक्विड जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा। और अगर उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, एक सेकेंड बस मेरी बात कंप्लीट हो जाए, अगर उनकी क्वांटिटी बराबर है तो कोई सॉल्यूट कोई सॉल्वेंट नहीं है। ठीक है, अगर 50% इथेनॉल, इससे पहले वाली बात प्लीज रिपीट कर दीजिए। एक बात कंफर्म कर लो पहले, 50% इथेनॉल 50% वाटर का सॉल्यूशन है, तो कोई सॉल्यूट कोई सॉल्वेंट नहीं है। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, देयर इज नो सॉल्यूट नो सॉल्वेंट। ठीक है, हाँ बोलो, अब पूछो। तो इससे पहले वाली बात जो आपने बताई किसको सॉल्वेंट लेंगे वो वाला रिपीट कर। हाँ, इससे पहले मैंने बताई कि अब इस पूरे चैप्टर में आपको आंख बंद करके एक्वा सॉल्यूशन दिए जाएंगे और पानी को सॉल्वेंट लेना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स आर सॉलिड्स। कैल्शियम कार्बोनेट हो चाहे HCl का इतना मास वो कहे, तो आपको सॉल्यूट को सोचना ही सॉलिड है। ठीक है, और अगर कहीं एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको ऐसी दिखाई दे परसेंटेज V/V, ठीक है, तो ऐसी कंसंट्रेशन टर्म में मैं बताऊंगा लास्ट में, पहले पूरा खत्म करके, कि ये कंसंट्रेशन टर्म तब यूज होती है जब सॉलिड भी लिक्विड हो, सॉरी सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। ठीक है, बहुत रेयरली परसेंट V/V बहुत रेयरली यूज होती है। तुमने सुना भी होगा, दो ही कंसंट्रेशन टर्म तुम्हारे यहाँ परसेंटेज वाली आई होंगी स्कूल में भी, और हमारे यहाँ भी आएंगी, परसेंट W/V और परसेंट W/W। मतलब सॉल्यूट हमेशा सॉल्यूट का मास होगा हमेशा। क्या कहते हो? सर मतलब एक बार प्लीज बता सकते सॉल्यूट हैं क्या पढ़ा रहे हैं सर? मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो मेरे एरिया में लाइट नहीं आ रही है। मैं बस कंसंट्रेशन टर्म शुरू भी नहीं करी है मैंने, बस अभी तुम्हें ये बताया है कि इस पूरे टॉपिक में आंख बंद करके आपको पानी को लिक्विड लेना है, और जो भी कुछ लिखा है, NaCl लिखा है, CaCl2 लिखा है, यूरिया लिखा है, ग्लूकोज लिखा है, इनके मात्रा चेक नहीं करनी है, मात्रा अमाउंट चेक नहीं करनी है, इनको आंख बंद करके सबको सॉल्यूट लेना है, काम खत्म। बस इतना बताया मैंने। ओके सर, थैंक यू सर। करें स्टार्ट फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म से। सर फेज क्या होता है? फेज आर सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। Okay, जैसे sir. प्लाज्मा तुमने सुना होगा, है ना, कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो मेनली सॉलिड लिक्विड गैस पहली कंसंट्रेशन टर्म है, सबसे कॉमन मोलैरिटी। ठीक है, लेट्स डिफाइन दिस। इट इज, सर एक सेकेंड बेटा, बस मैं डेफिनेशन कंप्लीट कर लूं, तुम पूछना। इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter solution। हाँ पूछो।
तो जब दोनों 50-50% होंगे तो क्या कहते हैं? नहीं, कोई सॉल्यूट नहीं। दोनों अगर लिक्विड हैं, दोनों के मास बराबर हैं, दोनों की मात्राएं बराबर हैं, तो हम ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन में किसी को सॉल्यूट किसी को सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? क्या क्या बोलेंगे? एक बाइनरी सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट्स हैं बस, ओके सर। है ना। अब जरा ध्यान से सुनो। तो जब मैं ये बोलता हूं कि भैया 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल मोलैरिटी है, तो बच्चे ये कहते हैं कि सर 1 लीटर होना ज़रूरी है क्या सॉल्यूशन को? तो मैं कहता हूँ नहीं बच्चों, 1 लीटर सॉल्यूशन होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास 0.5 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट है, ठीक है, तो ये बताओ यूनिटरी मेथड से कांट वी से कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन होता तो 4 मोल होते? यस सर। Yes, sir. बात समझो, है ना। अगर मेरे पास 2 लीटर सॉल्यूशन होता और उसमें 4 मोल होते, ठीक है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन अगर मेरा ऐसा तैयार करता मैं, तो उसमें 2 मोल होते कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इट डज नॉट इम्प्लाई कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन शुड बी प्रिपेयर्ड, कितना भी बनाओ, बट रिपोर्ट ये इसमें रिपोर्ट ऐसे करो कि 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट हैं। किस किस को बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। यस अब मोलैरिटी का मैं अगर अब फॉर्मूला लिखूं, ये यूनिटरी मेथड से कहाँ तक चलेंगे, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट upon volume of Volume of solvent solution. वॉल्यूम in ऑफ liter. सॉल्वेंट इन लीटर। Volume of solution. सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें? लीटर्स में आपको। Liter. ठीक बात। अब ये बताओ, अब इनको जरा मैं अब मिटा रहा हूँ, इसलिए मैंने रोक रखा था कि ये बताओ 0.5 लीटर में 2 मोल थे, तो यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 0.5 लिखोगे, तो ये बताओ आंसर 4 आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। Yes. तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जब तुमने 0.5 से डिवाइड करा, तो तुमने इसको डबल कर दिया और आपके 4 मोल पर लीटर आ गए। Ratio हमेशा सेम ही रहेगा. यस, मतलब आप जब भी इस फॉर्मूले से निकालोगे, आपके पास 1 लीटर में होने वाले मोल्स आ जाएंगे। किस किस को बात समझ में आई? यस ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, मोस्टली आर गिवन टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन फॉर सॉल्यूट। सॉल्यूट की मात्रा बताने के लिए होती है ज्यादातर, बट हो सकता है किसी ने स्कूल में मोल फ्रैक्शन सुना होगा, तो मोल फ्रैक्शन बच्चों सॉल्यूट का भी निकाला जा सकता है और सॉल्वेंट का भी। ठीक है, बस एकमात्र कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो सॉल्यूट की भी निकाली जा सकती है और सॉल्वेंट की भी, लेकिन बाकी सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म सिर्फ किसके लिए, किसकी कंसंट्रेशन बताती हैं? सॉल्यूट Solution. की सॉल्वेंट की? Solvent. नहीं, सुनो ध्यान से, Solute. बाकी सब कंसंट्रेशन टर्म किसकी कंसंट्रेशन बताती हैं सॉल्यूशन में? सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की? बताती हैं। बस सॉल्यूट की बताती हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि 0.2 मोलर और 0.4 मोलर दो यूरिया के सॉल्यूशन है, तो यूरिया के रेस्पेक्ट में कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है बच्चों? 0.4. 0.4 ये बात क्लियर हो गई? 0.4 Molarity is used to express concentration with respect to solute, ना कि solvent। दूसरी बात, अब ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात ये कि अगर मैं एक 2 मोलर सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट करूं, तो ये बताओ
सॉल्यूशन की में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो थोड़ा कंटेनर में ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करने लगेंगे कि नहीं? बोलो। वॉल्यूम बढ़ जाएगी। यस सर। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर और मास तो कंजर्व रहना है, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, सो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम सॉल्यूशन बताओ क्या होगा? विल इंक्रीज। इंक्रीज होगा। अगर Really वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और मोल्स Molarity will में तो बेटा decrease. हाँ, मोल्स में तो मास ही मास है, ऊपर भी गिवन मास, नीचे भी मोलर मास, वो दोनों तो फिक्स्ड है, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होगी बच्चों? Inversely proportional to a solution. डिक्रीज, यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सर सेकंड पॉइंट एक बार फिर चलता है। फिर से समझा देता हूँ कि ये बताओ, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा ज्यादा काइनेटिक उछलेंगे ना, बबल्स बनेंगे, थोड़े से ऊपर ऊपर को जाएंगे, ठीक है। यस सर। थोड़ा सा वॉल्यूम वो ज्यादा ऑक्यूपाई करने लगते हैं। एक बात मैं बस कंप्लीट कर दूं, तो ज्यादा वॉल्यूम अगर वो ऑक्यूपाई करेंगे तो थोड़े उतने ही मोल्स तो कहीं नहीं जा रहे, मोल्स में तो मास है, मास तो फिक्स्ड है, मास कंजर्व्ड है, ठीक है। तो मास सॉल्यूट का कहीं नहीं जा रहा, तो मोल्स भी कहीं नहीं जा रहे, बस वॉल्यूम सॉल्यूशन का थोड़ा बढ़ सकता है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ गया, ये चीज बढ़ गई, ये कांस्टेंट है, तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी कि नहीं बच्चों? Yes, sir. अब जब मैं ये समझाता हूँ तो बहुत से बच्चे कहते हैं सर पानी उड़ गया तो क्या होगा? पानी तो बाहर चला जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, और पानी उड़ गया तो वॉल्यूम कम हो गया और मोलैरिटी गाढ़ा हो गया, है ना। तो पानी उड़ने का केस सोचना भी मत, बिल्कुल सोचना भी मत। हम इवेपोरेशन ऑफ वाटर नहीं करा रहे हैं, हम इवेपोरेशन नहीं करा सकते, ना बाहर से पानी डाल सकते, क्योंकि एक सॉल्यूशन अगर मैंने जो तैयार करा उसमें मुझे मास कंजर्व रखना है, तब मैं उसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताऊंगा। हाँ, अगर मैं पानी उड़ा दूं या पानी मिला दूं तो बताओ उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताऊंगा कि मैं नया सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताने लगूंगा? नया solution. सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी निकालते हैं वैसे भी तो सिस्टम को आइसोलेटेड रखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये वाली बात फिर से रिपीट कर। मैंने तो डाउट बताया, कभी कभी आने लगता है कि सर इवेपोरेशन ऑफ वाटर कंसीडर नहीं करते क्या? तो मैं बता देता हूँ भाई, नेवर कंसीडर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, बिकॉज उससे सॉल्यूशन क्या हो जाता है? नया वो solution change. हाँ, ओरिजिनल सॉल्यूशन बचेगा ही नहीं जिसकी मोलैरिटी उसने पूछी है। तो मतलब टेम्परेचर इतना रहता है कि वाटर इवेपोरेट नहीं होता। बस मतलब इवेपोरेशन तो देखो हर टेम्परेचर पे होता है, 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा। ये जो पॉन्ड है, ठीक है, 100 डिग्री पे थोड़ी पानी उड़ता है, डेली पानी उड़ता रहता है। कोई भी कोई सरफेस इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज डिफरेंट एंड वॉइड। तो इवेपोरेशन तो अलग चीज है, इवेपोरेशन तो होता रहेगा, लेकिन इवेपोरेशन होता रहेगा, लेकिन अगर मैं क्लोज ले लूं कंटेनर तो मास तो कांस्टेंट, यहाँ लिक्विड और गैस का थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मैं उन चीजों पे नहीं जाना चाह रहा बेटा, है ना। तो खैर, इतना समझ में आ गया। लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक क्वेश्चन। धीरे धीरे लेवल बढ़ा दूंगा मैं, बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ। जल्दी से बता दे जिससे मैं पूछूं। एक सेकंड। 12 मोलैरिटी आ रही है। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट अगर ना पता है किसी को तो मैं 60 बता देता हूँ।
60 ग्राम। कितनी आ रही है बेटा? सुहानी कितनी आ रही है? सर 2 मोल सर 2 यस 2 moles आ रही है। 2 किसका है? 2 सिद्धांत तुम्हारा भी है? सर 2 सर 2 moles सर 2 मोल्स यस सर 2 मोल्स ठीक है। 2 moles सबका आ गया 2? दर्श, विनीत, वेदांत, यस सर 2 मोल्स संस्कार, मोलर होंगे। वेरी गुड। तो बताओ मोल्स ऑफ यूरिया कितने आ गए बच्चों? ये सॉल्यूट होगा ना? 0.5 0.5 1/2 0.5 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कितना हो गया? 0.25 0.25 0.2 मोलैरिटी 2 2 मार्क्स कैसे आए तुम लोगों के? सर किसमें? बोर्ड एग्जामिनेशन किसमें? हाँ सीबीएसई का भी आया है। सीबीएसई का नहीं आया, 10th I का guess कल है सीबीएसई का आज ही आज तो नहीं आ रहा। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट अगस्त सेकंड नेक्स्ट अगस्त को वीक का आएगा। हाँ हाँ, तो आईसीएससी के भी तो बहुत सारे होंगे। यस सर आ गए यस सर। यस सर आ गए सर आ गया। सिद्धांत तुम्हारे कितने आए? 95.7 अच्छा, और सुहानी? तो 98% आफ्टर रिवैल्यूएशन। मतलब रिवैल्यूएशन डाला है तुम? यस Yes, सर, sir. मेरे मार्क्स कम थे ज्योग्राफी में तो मैंने अप्लाई किया था, आज ही मार्कशीट आई है। आ भी गए इतने जल्दी? यस सर, मतलब शॉकिंग था थोड़ा सा क्योंकि काफी स्लो बोर्ड है। हाँ अच्छा, तो बढ़े फिर? यस सर, बढ़ गए, 1% का डिफरेंस है। अच्छा, अनुमेहा तुम्हारा? सर 98.4%। OMG, बहुत ज्यादा परसेंट आए हैं भाई। इंटरनल में बहुत सारे नंबर ऐसे ही दी यस सर बहुत सर स्कूल पे बहुत डिपेंड कर रहा है स्कूल पे बहुत डिपेंड करता जैसे सीएमएस Yes, वालों sir. ने तो सर है यस सर CMS में लाइक 3 सीएमएस नंबर एंड जयपुरिया ऐसे ही मार्क्स दे रहे हैं सीएमएस की ना लास्ट 3 साल में अच्छे भी आए हैं उसके, ये भी मैटर करा होगा। यस सर यस तो जैसे फ्रांसिस में मोस्टली प्री बोर्ड के नंबर ही दे दिए यस सर ऑलमोस्ट प्री बोर्ड के नियर ही अबाउट हाँ, सिद्धांत है फ्रांसिस में, यस उसके सर सर फजल भी तो मैं भी हूँ नहीं, वो एक S2 में भी सिद्धांत है ना, एक मिश्रा। सिद्धांत मिश्रा का सिद्धांत मिश्रा भी है सर हाँ उसने सभी ज्वाइन Yes, किया sir. रिसेंटली अच्छा, उसके 98.6 बता रहा था। तो रीवैल्यूएशन उसने भी शायद सर किया था सर क्योंकि उसने भी उसके किया ज्योग्राफी था में 50 थे सर अच्छा सर लमाटनिया में भी अच्छी मार्किंग हुई। अच्छा, नहीं चलो सर, खैर। लमाटने में जेन्युइन मार्किंग हुई है। अच्छा, कितने आए तुम्हारे? सर 97। ओके, चलो खैर, ये आ गया सबको समझ में? यस सर यस सर। सर बोलो। सर जो मोलैरिटी की यूनिट होगी उस एम की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं? हाँ, मोल पर लीटर लिखते हैं वैसे बेटा, लिख सकते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज दैट मस्ट बी एडेड to 2-liter solution in order to obtain 0.5 molar solution. ट्राई करो। सर ग्लूकोज का फॉर्मूला C12 C6H12O6 180 180
180 सही है। यस सर। Yes, sir, 180 grams. 180 ग्राम। यस सर 180। ठीक है, इस बार आपको मोलैरिटी दी है और मोल्स निकल जाए अगर तो गिवन मास आ जाएगा बच्चों। यस सर। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपके तो 1 मोल। 1 आ गए, तो गिवन मास क्या हो जाएगा ग्लूकोज का 1 इंटू 180 ग्राम। तो हमें आसान क्वेश्चन भी करने आने चाहिए, ये नहीं कि एकदम आईआईटी के लेवल पे चले जाए। ये सबको क्लियर हो गया? सर 1 मिनट नोट कर लेंगे। हाँ कर लो। एक्सक्यूज मी सर, अगर हम लोगों को अपने मार्क्स बढ़वाने हैं तो स्कूल से कंसर्न करना पड़ेगा ना? वो तो सुहानी बताओ, तुम बताओ। सर ये मेरे स्कूल का सर ये सब हो चुका है ऑलरेडी, सर एप्लीकेशन आज देनी ही थी। सर एक सर काउंसिल की तरफ से सर रिपोर्ट्स आई है, सर उसमें अब जितने सेकंड राउंड बार करना चाहते हैं फिर से सब वो बढ़ सकते हैं। सर आज से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 अगस्त को लास्ट डेट थी लेटर सबमिशन की प्रेस रिलीज के हिसाब से। 1 अगस्त, आज तो 31 है ना? यस सर, एक दिन है। Yes, sir. तो कौन सर सी आज आया वेबसाइट, था सर। कौन सी वेबसाइट है? CISC। स्कूल के थ्रू हो पाएगा सर, पर्सनल लेवल पे नहीं हो ये पाएगा। सर हमारे स्कूल में ऑलरेडी हो गया है, जिस स्कूल से ये लड़का है। क्योंकि सर इस बार स्कूल ही वैल्यूएशन कर रहा है सर, स्कूल ही में चेक होंगी कॉपी तो टीचर्स ही वैल्यूएट करेंगे। अच्छा, तो अब तो कल तो संडे हो गया, तो सेकंड राउंड कैसे होगा फिर? सर डेट बढ़ गई है शायद। है, डेट बढ़ेगी ना? आज कोई सब मैसेज तो आया था स्कूल से सर इसी के रिगार्डिंग। अच्छा, तो फिर रुक जाओ बेटा, अभी देखो, नहीं तो कल स्कूल सुबह पहुंच जाना 10 बजे, अगर हो सकता है ऑफिस खोल रहे हो। ओके सर। फिर से वैसे पढ़ना भी तो पड़ेगा, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो फिर से पूरा कोर्स पढ़ो। नहीं, दोबारा देना है कि रीवैल्यूएशन कराना है तुम्हें? So people who are not convinced, they can re-give it. दोनों ऑप्शंस हैं, सो देने का भी है I guess। देने का तो कोई लॉजिक नहीं है ना? आधा 1% के लिए कोई लॉजिक, रीवैल्यूएशन करा लो, बढ़ जाए तो ठीक है। पैसा लगता है कुछ थोड़ा बहुत? नो सर। नहीं लगता। इट्स फ्री। आई गेस सर सिर्फ इस साल फ्री है, सो मैंने ऐसा लगता है। अच्छा, चलो अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा बेटा, धीरे 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 वहाँ मेरे को पहुंचाना है तुम्हें जहाँ आईआईटी फंसाता है, ठीक है? देख, ट्राई करो आप लोग। कैल्शियम कार्बोनेट का सबको मॉलिक्यूलर वेट पता है? 100। यस। सर 1.2। यस सर 1.2। यस सर 1 पॉइंट। यस सर 1.2। अनुश्री नारायण बताएं। Yes, sir, 1.2. 1.2। ओके, गौरांग? सर 1 मिनट से कर रहा हूँ। फजल? तो 1.2। ओके, अखिल? सर 1.2। ओके, अमान? यस सर। आंसर बताओ। सर निकाल रहा हूँ सर। निकाल लो। अनुमेहा? Sir, 1.2. 1.2। ओके,
नेहा, सर 1.2, समानिता, सर 1.2, अच्छा, सार्थक, 7.2, अच्छा, सिद्धांत, सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल हो। सुहानी, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होमोजेनस सॉल्यूशन बनाएगा वाटर में, so बस ये। ये कोई टेंशन नहीं है, आप होमोजेनियस सॉल्यूशन लो। तो फिर 1.2 ही देन आएगा। 1.2। उसमें कोई टेंशन ना लो कि वो पीपीटी हो जाएगा, अभी वो पीपीटी वाला केस नहीं है, ठीक है। पूरे मिसिबल लिक्विड्स सॉल्यूशन के लिए टर्म्स वैलिड है, तो ऐसा पीपीटी का सोचना भी मत, है ना। ठीक ओके सर। अब मेन बात है कि आपने मोल्स निकाले 60/100, ठीक है, और वॉल्यूम आपने लिखा कि 0.5 और मोलैरिटी आपने कही कि 60.6, इसको 0.6 लिखा भाई मोल्स को, और नीचे लिखा 0.5, और आपने कहा कि भैया ये तो आया 6/5 1.2, लेकिन ये हो गया सब गलत, क्योंकि सिद्धांत ने अभी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल नहीं हो। हाँ, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। अब इसी पे खेल स्टार्ट हो जाएगा बेटा, धीरे ये धीरे, CO3 का वॉल्यूम ऐड करना होगा उसमें। ठीक है। हाँ, अब धीरे धीरे इस पे खेल स्टार्ट करेंगे। अब सुनना जरा ध्यान से। Unless या until they say कि you can take it as volume of solution, ब्रैकेट में वो लिख दे, तब तक आप सॉल्वेंट के वॉल्यूम को सॉल्यूशन का वॉल्यूम मत लेना, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज सॉल्यूट जब मिलाते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट में, तो ये बताओ जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी डेंसिटी, सॉल्यूशन थोड़ा गाढ़ा हो सकता है, उसकी डेंसिटी थोड़ी बढ़ सकती है कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो मास तो बच्चों कंजर्व रहना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, ठीक है। तो वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे ना डेंसिटी के कारण, मास में तो चेंज में ला नहीं सकता, ठीक है। तो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट ऑलवेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब सुनो जरा ध्यान से, ये बात बताना किस किस को समझ में आई कि डेंसिटी, मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा, सुनना ध्यान से, कि अब मैं इसमें अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक बात। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से सुनो, बस 2 मिनट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सुनो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये जनरली सॉलिड है तो उसको उसका वॉल्यूम नहीं देगा, उसका मास ही देगा, ठीक है। हालांकि डेंसिटी और वॉल्यूम स्फेरिकल मान के, अब ये बताओ, बहुत सारे अगर पाउडर्ड है तो पाउडर्ड में तुम उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, प्रैक्टिकली फंस जाओगे ना। एक सॉलिड लंप डाल दिया तो चलो तुम उसका 4/3 πr³ से फिर भी सोच सकते हो, लेकिन ऐसा कभी सोचना ही मत। सॉल्यूट का क्या डिफाइंड है बेटा, मास, बस। लेकिन सॉल्वेंट का तो वो वॉल्यूम भी दे सकता है, तो आपको फिर उसको उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, सॉल्वेंट की। यस सर। अब नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब यहां से बढ़िया क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, देखना, ठीक है। ये बताओ, मैं ध्यान से सुनना, 60 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन, एक तो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि 60 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम वाटर, है ना, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दूंगा, सपोज करो इतनी। तो ये बताओ, आप यहाँ पे डेंसिटी रखोगे 1.2 ग्राम पर ml, सॉल्यूट का मास रखोगे और सॉल्वेंट का मास रखोगे 500 ग्राम, ठीक है। ऐड कर दोगे, यहाँ डेंसिटी रख दोगे, वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं, ठीक है।
नहीं आया समझ में? आ गया सर, यस सर आ गया। ठीक है। यस अगर आ गया। हाँ, अगर दोनों के मास दे तो दोनों के मास ऐड होंगे, मास कंजर्व रहता है, मास सर ये add होगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। हाँ, मैंने कहा कि सपोज करो उसने यहाँ 500 ml की जगह 500 ग्राम दिया, तो पहले ये बताओ 560 ग्राम सॉल्यूशन आ गया कि नहीं? यस सर। अब अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो 1.2 दे दे ग्राम पर ml, तो बताओ 560 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा कि नहीं? यस सर। बट वो ml में आएगा, क्योंकि यहाँ डेंसिटी आपकी ग्राम पर ml में चल रही है, तो ये वॉल्यूम ml में आएगा। लीटर में आप यूज कर ही लोगे, मतलब मेरा कहने का है कि मोलैरिटी आ जाएगी। किस किस को इतना समझ में आया? यस सर। सर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए एक बार और सुनो। सर एक बार बता दीजिए। 60 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 500 ग्राम पानी में मिलाया गया, ठीक, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बनी 1.2 ग्राम पर ml। तो पहले मुझे ये बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन 560 हो गया कि नहीं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का? यस सर। डेंसिटी पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मोलैरिटी के लिए अपने को मास मोल्स तो पता लगी जाते हैं, वॉल्यूम ही तो निकालना होता है। ठीक है, अब सुनो एक और वेरिएशन। अब मैंने क्या करा, अब सुनना बिल्कुल ध्यान से, तो तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि 60 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इसी में उसने 1.2 ग्राम पर ml दे दी। ठीक, अब ये बताओ कितने लोग इसे, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लूं तो सब कुछ गलत हो गया कि नहीं? ठीक है, क्योंकि वो क्या करवाना चाह रहा है, वो तुमसे पता है क्या करवाना चाह रहा है? वो चाह रहा है कि तुम यहाँ लिखो 60, यहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो कि 500 दिया है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट 1 पानी की अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ लिखो 1.2। इस तरीके से आप वॉल्यूम निकालो, ना कि आप ये 500 ml जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है उसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम मत लो। किस किस को बात समझ में आ गई? बहुत से लोग कहते हैं कि मजा आ गया, इतना आसान क्वेश्चन था, डेंसिटी का तो कोई यूज ही नहीं था, ये तो कंफ्यूज करने के लिए था। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा कभी कुछ एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं, बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए आती हैं चीजें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये डेंसिटी का यूज करोगे कि इसी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेके और आगे बढ़ चलोगे? बताओ, इसका यूज होगा ना? यस यूज होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी अलग पानी की जो 1 होती है, उसको इसमें वॉल्यूम में समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं एक एक करके करता हूँ, मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले ये बताओ 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम water if density of solution obtained is 1.2 gram per ml, find molarity। ठीक है, अब सुनना जरा जिनको समझ में नहीं आया, ये बताओ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, बिल्कुल स्पेसिफिकली एक एक बच्चा बताएगा कि 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट सबको समझ में आ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा, कभी भी इसमें ये दिमाग मत लगाना कि वी नो कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, है ना, एंड इसी को 200 ml लिखें और इसी को मोलैरिटी में 0.5 अपॉन 0.2 ले लें लीटर में, और 2.5 को आंसर में टिक कराएं। 2.5 एक ऑप्शन जरूर होगा। इसीलिए तो मैं इसमें इतना टाइम दे रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम
नहीं होते हैं। ठीक है, किस किस को ये बात समझ में आई जो मैंने अभी जस्ट बताई? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपको मास कंजर्व रखना है। मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमेशा कंजर्व रहेगा, सो वी कैन डायरेक्टली ऐड मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट which are given as 50 and 200. So mass of solution is 250 gram. अब ये बताओ बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर 1.2 है और मास ऑफ सॉल्यूशन अगर 250 है, तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम सॉल्यूशन का आएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? ml में आएगा, बोलो। यस सर। यस और सर। आपको लीटर में कन्वर्ट करना होगा उसको। तो जब लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 1000 से जब डिवाइड करोगे तो ये बताओ, ये 1/4.8 लीटर, ये सबको समझ में आया? यस सर। बोलो। यस सर। ये इसमें किसी को भी डाउट है रोक लेना मुझे, क्योंकि फिर अगला क्वेश्चन और टफ है और अच्छा है। आपने एक बार मिस्टेक एक्सप्लेन कर दी। थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। ये आपने बताओ वो मिस्टेक क्या बताई थी और भी कर दीजिएगा। हाँ, वो मैंने ये बताया था। बहुत से बच्चे यहाँ पे ये करते हैं कि 200 ग्राम पानी, और हमें तो डेंसिटी ऑफ पानी सर ने रटवाई रखी है 1 ग्राम पर ml। मैं इसका यूज कतई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा तो 200 ग्राम पानी है, डेंसिटी 1 है, 200 ml लिखूंगा और उसे ही वॉल्यूम ले लूंगा और उसे ही मैं मोलैरिटी निकाल आऊंगा। मैं क्यों यूज करूं इसे? ऐसा कभी मत करना, ठीक है? ये बताओ, क्योंकि 200 ग्राम पानी सोल्यूशन नहीं है सर प्रीवियस ये बताओ, अभी मैंने ये 500 ml पानी का क्वेश्चन तुम्हारा क्रॉस करा कि नहीं? यस सर। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है कि नहीं? क्या ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर ले लूं क्या मैं? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट से कोई नहीं। बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट से इसलिए मतलब नहीं है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ऑल सॉलिड सॉल्यूट्स, ऑल सॉलिड सॉल्यूट्स। तो सॉलिड पाउडर्ड फॉर्म में डाला जाएगा, तो ये बताओ उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एक एक स्फेयर का, एक एक पार्टिकल का? सर ये सब पाउडर्ड फॉर्म के लिए कुछ नहीं, मतलब सॉलिड फॉर्म के लिए कहने का मतलब। ठीक है, तो सॉल्यूट का तो हमेशा मास ही दिया रहेगा। हाँ, सॉल्वेंट क्योंकि लिक्विड होगा तो उसका वॉल्यूम और डेंसिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। सो अप्रोक्सीमेटली 2.5 मोलर के आसपास है। नहीं, पहले अभी जरा बच्चों को समझा दें, किसी को डाउट है तो बताओ। मास तो कंजर्व रहेगा 50 + 200। ये मास किसका आ जाएगा बच्चों? सॉल्यूशन का। डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की दी है, मास आपको सॉल्यूशन का दिया है, ये वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन का आ जाएगा। ये वॉल्यूम ही चाहिए था अपने को, ये हमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बोलो बोलो। यस सर, आ गया। यस सर। ठीक है, अब बताओ, मोलैरिटी को हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने 0.5 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 × 4.8 ऊपर पहुंच जाएगा 2.4 m। थोड़ा सा एक स्टेप पहले देखना था सर, एक स्टेप पहले। बस मैं एक सेकेंड बस आंसर लिख दूं। लो आराम से देखो, कहीं डाउट है तो पूछो। सर जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने डेंसिटी नहीं दिया तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना? क्या चीज? इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने डेंसिटी नहीं दी है तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना? यस, इसलिए तो मैं ये क्वेश्चन पहले तुम्हारा दिमाग वहां लेके आया हूँ कि भैया दिमाग वहां लेके जाओ कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वॉल्यूम में फर्क आते हैं, क्योंकि डेंसिटी चेंज होती है। पानी की डेंसिटी 1 और सॉल्यूशन की डेंसिटी गाढ़ा होने से बढ़ जाती है, तो डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम थोड़ा कम होगा। यस सर। तो how can we take volume of solvent as volume of solution always until they have not specified कि भाई you can take volume of solvent as volume of solution ब्रैकेट में? बोलो। ओके सर।
ठीक है? यस सर। अब सुनो, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं बेटा। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट is dissolved in 500 ml water to form a solution with a density of 1.2 gram per ml. Find molarity. करोगे? यस सर। सेम ही क्वेश्चन है ना ऊपर से। अब बस मैं ये लिख दूं कि 50/100 अपॉन 0.5 इज अ बिग नो। ये किस किस को समझ में आ गया? यस सर। यस आ गया सर। आ गया ना ये? यहाँ पे वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिली। एग्जैक्टली। So approx 1.07 है। अच्छा 2.5 mr है। सही चल रहा हूँ? सर 1.09 है अप्रॉक्स। ये सर 1.09। ये स्टेप सबको समझ में आ गया? तो अब तुम्हें कभी मोलारिटी निकालने में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें दो चीजें अलग अलग दिखने लगी हैं। जैसे वो बड़ी बड़ी कहते हैं ना कि अंपायर कहते हैं जब बैट्समैन जम जाता है तो कि 500 में कन्वर्जन नहीं होगा? बॉल बड़ी दिखने लगी है ना, तो वही अब तुम्हें दिखने लगी हैं चीजें। तो वॉल्यूम, एक सेकेंड बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूँ। 550 अपॉन 1.2, बट ये वॉल्यूम बच्चों ml में आएगा। यस ठीक है, और लीटर में क्या हो जाएगा? 0.55 अपॉन 1.2 लीटर। हाँ पूछो तुम बच्चों, क्या पूछ रहे थे? एक बार और बता दीजिए। हाँ एक बार और बता रहा हूँ, तो इसको पूछने दो बेटा। क्या क्या पूछ रहे हो? पूछो। हाँ गुरु पूछो। क्या मैं डिस्कनेक्ट हो गया क्या? सर मोलार। हाँ भाई, अब मैं एक बार और समझा रहा हूँ। एक बच्चे ने बोला था, तो ये बताओ, ये जो मास है, ये मास सॉरी ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम सॉल्वेंट का है। ठीक है, तो अब इस वॉल्यूम को और इसकी डेंसिटी, सॉल्वेंट की डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके मैं मास ऑफ सॉल्वेंट ऑब्टेन कर लूँ और मास ऑफ सॉल्यूट में ऐड कर दूँ, तो मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के हेल्प से मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूंगा ml में। जो मुझे चाहिए था
but I can't use this as volume of solution. आया तुम्हें समझ में? अब ये देखो कहीं किसी स्टेप में कोई गलती हो, ना समझ आ रहा हो। अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट होगा तो मैं दे रहा हूँ ना, वो तुम्हें ही करना है बेटा, दे रहा हूँ, इसकी चेंज डेंसिटी कर। हाँ दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। सर एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, नोट कर ले। हाँ कर लो सर, सॉल्यूशन देखना। हाँ बेटा लास्ट लाइन दिखा दीजिए सॉल्यूशन। सर लास्ट में मोलारिटी कितनी निकाली? कुछ गाड़ी सर डिस्कनेक्ट हो गई थी। है बेटा, ये कैसे निकाला? लास्ट में आपने मोलारिटी कितनी निकाली? ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये देखो, ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये ऊपर आ गया। फिर 12 पंजे 60, ठीक है, और ये 55। नहीं आया समझ में? आ गया। तो ये भी बता दिए सर, 500 ml का कन्वर्जन पहले ही कर सकते हैं सर लीटर में? कर लो ना। कहाँ पे करोगे बताओ? तो जो 500 ml दिया हुआ है उससे पहले ही मतलब लीटर में कर ले। तो लीटर की फिर डेंसिटी सारी लीटर में यूज, ग्राम पर लीटर में यूज होगी, 1000 हो जाएगी ग्राम पर लीटर में। ओके सर। पानी की 1000 हो जाएगी और इसकी 1200 हो जाएगी। तो लास्ट में ही करना। सर ये जहाँ पे आपने मोलैरिटी निकाली है सर, मोलैरिटी, हाँ मोलैरिटी निकाली है। कैसे निकाली है ये पूछ रहे हो? नहीं सर वो मैंने देखा नहीं था सर, आ गया। हम लोग कुछ स्टैंडर्ड डेंसिटीज याद करनी होंगी? नहीं, सिर्फ पानी की और एक मरकरी की 13.6। वो गैसियस स्टेट में यूज होगी, इतना की याद हो जाएगी। ओके सर। गैसियस स्टेट में मतलब कि जो मर्क्यूरी की डेंसिटी है वो गैसियस स्टेट में? नहीं, वो बैरोमीटर आता है ना बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए, वहाँ मरकरी भरा रहता है। Approximately 1.22 m. यस समझ गया। 1.22 लेट मी सी। 300 में 410 हाँ 410 400 into 8/10 हो जाएगा, so 320। 410 हाँ 500 बटे 50/41 आ रहा है क्या? Yes. 1.18. Yes sir, 0.5/0.41। अच्छा ठीक। Let's calculate moles of glucose. 0.5/0.41 मोलर। अच्छा, let's calculate moles of glucose. 90/180 0.5. Mass of solute is 90. Mass of solvent आपको डायरेक्ट नहीं दिया, आपको वॉल्यूम दिया, डेंसिटी पता है, सब दिया। 320 ग्राम। यस वेरी गुड।
तो बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया आपका 410 ग्राम। 410 ग्राम। सर ये 400 आपने कहाँ से लिखा है? ये देखो यहाँ से लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यस मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। अच्छा, मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। कितना आ रहा था? 1.22। सबको आया समझ में? किसी को कोई डाउट? एनीबडी? कोई शर्माने की बात नहीं है, पूछ लो। एंड हमने केजी से क्यों डिवाइड किया? क्या चीज? 410 को केजी एंड में अच्छा। केजी से क्यों डिवाइड किया? अरे यार मैंने केजी लिख दिया क्या? अरे यार मैंने इस वॉल्यूम लीटर होना चाहिए। लीटर मैंने वॉल्यूम ही नहीं निकाला। लीटर होना चाहिए। सेम ही रहेगा। 410 ग्राम रहने दो। अच्छा हाँ, इसलिए नहीं मैंने वॉल्यूम नहीं निकाला, सही है, इसलिए मैंने वॉल्यूम नहीं निकाला क्योंकि डेंसिटी 1 थी बेटा, है ना। तो इसी को मैंने ml में लिख दूं अगर मैं, 0.41 लीटर। हाँ लीटर हो जाएगा वो, सॉरी, है ना। 410 ml या 0.41 लीटर, यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 50/41, क्या आ रहा था 1.22। यस सर। ठीक, अब सही है। यस सर, थैंक यू सर। चल, let's introduce another concentration in term which is molality। क्वेश्चन पहले छोड़ दो, वो बता दो। क्या 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 कह रहे हो? सर ऊपर एक क्वेश्चन आपने नहीं बताया। कहाँ? कहाँ नहीं बताया भाई? यस सर ये वाला। ये वाला तो मैंने ये कहा कि बेटा सबका गलत है, can't be calculated from this data। लिख दूं? डेटा insufficient लिख दूं? समझ में आ जाएगा अब तो। यस अच्छा, तुम अभी तक वही सोच रहे थे हाँ कि एक क्वेश्चन अधूरा पड़ा हुआ है, तो आगे के क्वेश्चन पे ध्यान भी दिया तुमने? हाँ सर दे दिया था। अच्छा चलो अब सुनो, ये भी आसान सी है यार, कंसंट्रेशन टर्म ना पूरे आसान ही है। ये बस मेन बात थी यही, इसके बाद तुम्हें कभी किसी कंसंट्रेशन टर्म में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये भी कंसंट्रेशन किसकी एक्सप्रेस करती है बेटा? मोलैलिटी भी सॉल्यूट की। मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद मास ऑफ सॉल्वेंट। यस, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन की सॉल्वेंट और यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही है, ठीक है। तो फिर से वही बात है कि भैया 1 kg सॉल्वेंट बार बार होगा, है ना। 1 kg सॉल्वेंट होगा क्या बार बार? नहीं होगा, 0.5 kg होगा। तो बताओ ऐसे उस केस में फिर मोलैलिटी डबल नहीं हो जाएगी? यस सर। 0.5 kg में अगर x मोल है तो 1 kg में कितने होते बताओ? 2x नहीं होते? 2x। तो मोलैलिटी उस, और अगर 2 kg सॉल्वेंट में इतने x मोल है तो 1 kg में x/2, ठीक है। तो बताओ फिर मोलैलिटी का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं पिछली बार की तरह? Moles of solute upon mass of solvent in kg। Yes, upon mass of solvent
in kg and moles of solute को अब मैं बार बार ऐसे बुक्स में लिखा है given mass upon molecular mass। जब हम इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में इतना टाइम लगा चुके हैं तो अब वो बार बार लिखना सही नहीं है। बताओ लिखूं क्या? given mass upon mass given molecules upon Avogadro number, उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अब नोट का पहला पॉइंट ये है कि it is used to express concentration of solute in solution। दूसरी बात यहाँ पे हर जगह मास 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 है। ये माइक हर जगह अगर मास 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 इन्वॉल्व है, देयर इज नो वॉल्यूम, तो क्या ये कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? No, sir. No, sir. It is independent Because mass is of conserved. temperature. Yes. तो मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों का फर्स्ट पॉइंट सेम है। Yes. It is independent of temperature as mass remain conserved। और एक बात जो मैं लिखता हूँ, ठीक है, हो सकता है तुम लोग हंसो उस बात पे, लेकिन लिख देता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूशन बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जा सकता है? Mass of solution is mass of solution minus mass of solute. Yes. तो बस इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान जाए कि यहाँ हमें नीचे मास सॉल्यूशन को लिखना है कि सॉल्वेंट का। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। सर सेकंड पॉइंट सब लिख लो बेटा, सब लिख लो। इतना मैं इसको थोड़ा सजा दूं। तो 3 पॉइंट दिखा दीजिए। हाँ, सर एक बार सर फॉर्मूला एक बार फिर से बताइए। फॉर्मूला बेटा ये रहा था आपके सामने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ Solvent. सॉल्वेंट इन केजी। तो थर्ड पॉइंट क्या है? वही है, Okay. सॉल्यूशन का मास कैसे निकलता है? सॉल्यूट का सॉल्वेंट, तो बस सॉल्वेंट का कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन माइनस। तो ये लिखने की जरूरत है? छोड़ दो, क्या टेंशन ले रहे हो। 30 ग्राम यूरिया is dissolved in water to form 530 gram solution. Find molality of solution obtained. ट्राई करो। One, sir. वन सही। सर इसका यूनिट मोल पर केजी होता है। हाँ, मोल केजी इनवर्स लिखते हैं वैसे, और या लास्ट में स्मॉल m लिख दो। ओके सर।
सिंपली अगर मोलल लिखा हो ना, मोलल, तो उसका मतलब भी क्या है बेटा? मोलैलिटी ऑफ 1। और अगर मोलर लिखा है सिर्फ मोलर, तो उसका मतलब भी क्या है? मोलैरिटी ऑफ 1। समझ में आया इतना सबको? यस यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? सर मैं लैग कर गया था, एक बार रिपीट कर। हाँ, मैंने ये कहा कि अगर मोलल लिखा हो, सिर्फ मोलल, तो उसका मतलब मोलैरिटी गिवन है 1। और अगर सिर्फ मोलर लिखा हो, तो उसका मतलब मोलैरिटी गिवन है 1। ओके सर। अब इसमें तो आज सारे आसान ही बनते हैं, बस करते जाओ। थोड़ा सा डेंसिटी वगैरह का इन्वॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला वॉर्मूला लगा लो। इसको मैं स्पेसिफिकली जिससे पूछूंगा वो बताएगा, है ना? सब लोग नहीं बताएंगे। इसे सबसे पहले बताएंगी आस्था जैन। Sir, I'm doing it. हाँ, कर लो। अभिनीत, इतना तुम बताओ। अचिंत्य। 1। वेरी गुड। लेट्स सी। एकांश। यहाँ पे डेंसिटी क्या कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है? ये सर 1 आ रहा यस है। सर 1 आ रहा है। डेंसिटी का कोई काम ही नहीं है। ये सर 1 आ रहा है। डेंसिटी किस किस ने यूज करी यार? ये सर किसी बताओ। काम की नहीं है सर, वो सॉल्यूशन के लिए, मोलारिटी में हमको काम सिर्फ आई। सॉल्वेंट के लिए। ये सर मुझे ये तो बड़ा मुझे सर तो बड़ा आपने अपनी तरफ से लिखा है क्या? डेंसिटी अपनी तरफ से तो सभी चीज सर लिखी कंफ्यूज तो करने के ये लिए। हाँ, ये कहो कंफ्यूज करने के लिए। कोई यूज हुआ पांडे जी, गौरांग? सर डेंसिटी का तो यूज नहीं है। नहीं है, सॉल्यूशन की डेंसिटी का यूज नहीं है, लेकिन पानी की डेंसिटी का तो किया ना सबने? ये सर यस सर। ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके 50/100 0.5। आंसर इज 1 Yes. So density of water is 1. So इस बार तो मुझे सॉल्वेंट के मास के साथ खेलना है, तो सॉल्वेंट की डेंसिटी और सॉल्वेंट का वॉल्यूम रखूं तो सॉल्वेंट का ही मास आएगा। यस 500 ग्राम यानी 0.5 kg। तो मोलैलिटी is equal to 0.5 upon 0.5, that is 1 molal solution। सबको आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। डू वी रिक्वायर डेंसिटी हेयर? हल्का सा यहाँ पे इसको मैं अंडरलाइन कर दूं, जिससे तुम जब पढ़ो देखो, रियलाइज करो कि डेंसिटी का तो यूज नहीं था। ठीक है। अब हर क्वेश्चन में ये मत समझना कि डेंसिटी का यूज नहीं होगा।
चलो अब मैं लिख रहा हूँ। सोडियम का 23 होता है, Cl का 35.5। ट्राई करोगे? यस यस सर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 2283 आ रहा है। देखा नहीं बेटा, मैंने अभी कैलकुलेट कर ही रहा हूँ मैं भी। ए पार्ट तो आ गया होगा सबका? यस 1 यस। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा 2 लीटर रखोगे कि 2000 ml रखोगे? 2000 ml। 1000 ml। वेरी गुड। तो जब यहाँ 2000 रखोगे तो ये 2400 ग्राम आ जाएगा सबका। बट अभी काम पूरा हुआ कि अब इस स्टेप की जरूरत है? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो subtract 117। यस। यही आ रहा है ना? यस सर। यस यस सर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने आ चुके थे 2 अपॉन 2.283 0.87। 0.87। सर ऊपर आपने मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड किया है ना? यस 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 यस। सॉल्यूशन लिखा सही है ना? यस सर एक बार सर एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। चलो फिर से सुनो। ये बताओ, आपके पास, आप ये ध्यान में रखो, बिल्कुल बिल्कुल कंसंट्रेट करके ये ध्यान में रखो कि मोलालिटी के लिए आई नीड टू फाइंड आउट मास ऑफ सॉल्वेंट। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मेरे 2 आ ही जाएंगे। मुझे ये चाहिए, डिनोमिनेटर में केजी में रख ही दूंगा, मैं पहले इसे ग्राम में निकाल लूं। ठीक, अब ये बताओ
ये किसका वॉल्यूम है? जल्दी सो Solution. पढ़ के बताओ। नहीं, जिसको नहीं आया सबसे वो जल्दी। ये किसका वॉल्यूम है? सॉल्वेंट का पिछली बार की तरह कि इस बार सॉल्यूशन का है? ये सॉल्यूशन का सर। वेरी गुड। तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और ये डेंसिटी सॉल्यूशन की है, तो इनको मल्टीप्लाई करके मास किसका आएगा? बोलो। सॉल्वेंट का सर। नहीं, सॉल्वेंट का नहीं आएगा, सॉल्यूशन का। डेंसिटी भी सॉल्यूशन की, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का, तो हाउ विल वी ऑब्टेन मास ऑफ यस सॉल्वेंट? सर, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का आएगा। और मैं ml में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी यूनिट थी ग्राम पर ml, तो अगर मुझे ग्राम में चीज चाहिए तो वॉल्यूम ml में लिखो, तो 2000 मैंने लिख दिया 2 लीटर को, 2000 और इंटू 1.2। बोलो ये मास किसका आ गया? 2400 ग्राम सॉल्यूशन का। इसमें से सॉल्यूट का होगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मैंने कहा था बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसको मेरा मन नहीं है लिखने का, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा इसे, ठीक है, जिससे कि सब्ट्रैक्ट करके आपको पता चले कि कहाँ गलती हो सकती है। तो देखो सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, किसका मास आया? बोलो। सॉल्वेंट। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल अपना ये अपना मुद्दा ये है कि हमें निकालना क्या है। बेसिकली हमें भटकना नहीं है बिल्कुल। कंसंट्रेशन टर्म दो अभी पढ़ाई, उसमें न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन आए घूम जाए दिमाग में कि अच्छा ये दिया है और ये निकालना है, ठीक है। तो आप फोकस्ड रहोगे, फोकस्ड बिल्कुल। सर कुछ दिख नहीं रहा है। तो स्क्रीन ब्लर आ डिस्कनेक्ट हो गए। ब्लैकआउट हो गया। हाँ भाई, सही है, सबको दिख रहा है? शेयर हो गई स्क्रीन? यस सर। यस Yes, दिख sir. रहा है। आवाज आ गई? ठीक है। आवाज हाँ, भी आ गई। तो मैं ये कह रहा था कि इन टर्म्स में अभी तक तुम्हें कुछ खास इसलिए नहीं लगा, मतलब कुछ खास है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि बस एडजस्टमेंट है। अगर मैं फोकस रहूं कि मुझे डिनोमिनेटर में रखना क्या है, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, खट 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 चीजें होती हैं कि नहीं? Yes. Conversion of molarity to molality and vice versa. ठीक है, अब सुनो, इसकी मैं एक बहुत पहले कन्वर्जन की मैं एक ट्रिक लिखता हूँ, ठीक है, कि जो चीज आप अच्छा जो चीज आपको गिवन हो, जो चीज आपको गिवन हो, है ना, उसका फॉर्मूला लिखो। क्वेश्चन से समझाता हूँ। सपोज करो उसने कहा a 2 molar
solution of urea in water is present if density of solution is 1.2 gram per ml, find its molality. अब मैं इतना आसान तरीका बताने वाला हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का कि तुम्हें चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। जो चीज गिवन हो, क्या गिवन है बेटा? मोलैरिटी। उसका फॉर्मूला लिख लो, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे इसे लिख लो। और अब क्या करो कि इसको डिनोमिनेटर को आप 1 एज्यूम कर लो। तुम कहोगे 1 ही क्यों, 2 क्यों नहीं, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, 2p करोगे तब भी वही आंसर आएगा। अभी बस एक बार मुझे सॉल्व कर लेना। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। सर हेडिंग क्या है? हेडिंग है बेटा मोलैरिटी दी है तो मोलैलिटी पूछ सकता है, मोलैलिटी दी है तो मोलैरिटी पूछ सकता है। एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए इन टर्म्स को, ठीक है? इसका मैं नेक्स्ट टर्न पे फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा। आज मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन करके एक दूसरे में कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, जिससे कि फॉर्मूला बता दूंगा ना अभी पहले ही, तो तुम्हें मुश्किल लगेगा, पता नहीं क्यों मुश्किल लगेगा, जबकि मैं ऐसे समझाऊंगा तो ये बहुत आसान लगेगी। तो इसलिए क्योंकि रेशियो आएगा सेम। हाँ, वहां ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा, ठीक है? तो लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर। तो कम से कम जैसे ही मैं वॉल्यूम 1 फिक्स करूंगा तो बेटा मोल्स ऑफ यूरिया फिक्स हो जाएंगे ना 2, बोलो। और जैसे ही मोल्स ऑफ यूरिया फिक्स होंगे तो मेरा मास ऑफ यूरिया भी फिक्स हो जाएगा। 120 ग्राम। अब मैंने कहा फोकस रहने को, है ना? हाँ, अब सुनो, ये पता हो ये डेंसिटी किसकी है बेटा? सॉल्यूशन की। ये वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का। मल्टीप्लाई कर दूं तो मास किसका आएगा बेटा? सॉल्यूशन। वेरी गुड। लीटर में रखूं कि ml में रखूं? तो मास ऑफ सॉल्यूशन बच्चों 1200 ग्राम आ गया। और मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, बोलो? 120। वेरी गुड। तो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। केजी में आ जाएगा। मोलैलिटी बताओ क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि मैं पहले ही फिक्स कर चुका हूं, कितने? 2। और वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी? किस को समझ में आ गया? पूछ लो, अगर किसी को भी डाउट है बच्चों पूछ लो। कोई एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार और। मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल अर्जुन बन जाओ। अर्जुन ने क्या करा था, उसको सिर्फ मछली दिख रही थी, ठीक है? तुम्हें भी सिर्फ मछली दिखनी चाहिए, ठीक है? तो मैंने तुम्हें ये बताया कि लेट अस एज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज 1। अब बस तुम्हें फोकस कि मोल्स 2 आ गए। निकालना क्या है बेटा मोलैलिटी के लिए? मास ऑफ सॉल्वेंट रह गया कि नहीं, बोलो? न्यूमरेटर आ गया कि नहीं? न्यूमरेटर आ गया कि नहीं 1 एज्यूम करते ही? ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml है। तो बताओ डेंसिटी और वॉल्यूम को मिलीलीटर में लेके मल्टीप्लाई करके मास आएगा सॉल्यूशन का 1200 ग्राम, बोलो?
अब तुम्हें दिमाग में आना चाहिए कि भैया मुझे तो सॉल्वेंट का चाहिए, तो सॉल्वेंट के लिए अगर मुझे मोल पता है सॉल्यूट के तो मास पता चल जाएगा सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बोलो। यस सर। यस सर। इजी है। यस सर। यस सर। अब एक मैं उल्टा दे रहा हूं, तुम लोग करोगे ट्राई? अच्छा जी सर। यस सर। सर ऊपर का दिखा दीजिए सर। सर वो सॉल्यूशन सर देखना वहाँ पे मोलारिटी की जगह मोलारिटी ये होगी तो बोला, हम ये बोलो kg ना लेंगे यार, ना 1 सॉल्यूशन kg। दिखा दीजिए। ऊपर का क्या होता है, ऊपर का क्या मेरे को क्या पता चलेगा? हाँ बोलो बेटा बोलो, कोई पूछ रहा था। अगर हम मोलारिटी का कर रहे होंगे, मोलारिटी का नहीं कर रहे होंगे तो हम लीटर की जगह केजी लेंगे ना, जब क्या वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या? अगर हमें मोलारिटी दी हुई है और मोलारिटी निकालनी है तो दे रहा केजी हूँ लेंगे दे रहा हूँ डिनोमिनेटर। दे रहा हूँ क्वेश्चन दे रहा हूँ। मोलैरिटी दी है, अगर मोलैरिटी दी होगी बेटा, ये अगर ये 2 दिया है तो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट लिख लोगे केजी में। यस सर। तो उस केस में आप मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में 1 ले लेना। ठीक है सर, बस यही पूछना था। ये लास्ट क्वेश्चन है, आराम से कर लो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इससे आगे अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टर्न पे आगे पढ़ा दूंगा। ग्लूकोज का सीबीएसई वाले कौन कौन है, नाम बताओ। विनीत। विनीत। हाँ? सर लक्ष्य शुक्ला। लक्ष्य कब आ रहा है, कब आ रहा है? सर एक्सपेक्टेड तो 2 अगस्त को है, अभी ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। हाँ हाँ हाँ, कल कुछ क्या बोल रहे थे कि अभी तो 10th का स्टार्ट भी नहीं करा है। सर हम लोग के स्कूल में आज ही रोल नंबर भेजे गए। रोल नंबर तो बेटा वेबसाइट पे है, डाल दो। रोल नंबर्स तो मार्च में आ गए थे। अच्छा, वैसे रोल नंबर तो बेटा वेबसाइट पे जाओ और एक पूरी की पूरी साइट पे लिंक है रोल नंबर का। 3 चीज डालनी है आपको, अपना नाम, मम्मी का नाम और पापा का। मगर सर मैम कहती कि जो टीचर है वही प्रोवाइड करेंगे। ना तुम जाओ तो अभी क्लास के बाद जाओ ना वेबसाइट पे, 2 मिनट में रोल नंबर आएगा और डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया है, स्लिप डाउनलोड कर लो। यस सर। सर 12th में ही 60% बच्चों का रोक लिया रिजल्ट। 65,000 बच्चों का रोका है बेटा, वो उनका कुछ है प्रॉब्लम। बाकी 12,96,000 का आ गया है, 13 लाख का आ गया है करीब, और 65,000 का रुका है बस। उनका रोका क्यों है? उनका 5 अगस्त तक आ जाएगा। उनके में कुछ प्रॉब्लम ये है कि जैसे तुम लोग का ये है ना, 1.45 तुम लोग का जैसे ये हो रहा है सीबीएसई में कि पिछले 3 साल के जो स्कूल का रिकॉर्ड होगा उससे मैचिंग होगी, है ना, ऐसा कुछ है नॉर्मलाइजेशन में। तो वो
कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम 11th-12th होता है ना, हिस्ट्री नहीं है, मतलब एफिलिएशन इसी साल मिला 12th का, तो पहला बैच है 12th का, तो वहाँ फिर वो कंफर्म करेंगे कि ये सही भी भेजे कि नहीं, स्कूल के बारे में मालूम करेंगे, वो चीजें होती है। समझ में आया? चलो इसकी मोलैरिटी क्या आ रही है भाई सुहानी? तो अप्रोक्सीमेटली 2। अच्छा चलो मैं निकालता हूँ। 2.2 something. इक्वल टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट in kg. Let's assume it as 1 kg. ठीक है, जैसे ही मैं 1 kg एज्यूम करूंगा मेरे मोल्स ऑफ ग्लूकोज फिक्स हो जाते हैं और मास ऑफ ग्लूकोज भी फिक्स हो जाता है 360 ग्राम। किस किस को ये बात समझ में आई? यस सर। चल ठीक है, और जैसे ही मास ऑफ सॉल्यूट आया, मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने एज्यूम करा ही है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि मुझे तो वॉल्यूम चाहिए इस बार सॉल्यूशन का, डेंसिटी पता है। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाए 1000 सॉल्वेंट का जो मैंने एज्यूम करा, 360 मैंने उसके एजम्पशन पे मैंने ये निकाल लिया, तो 1360 ग्राम मेरा सॉल्यूशन का मास आ गया। अब डेंसिटी का यूज करते हुए मैं मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ रखते हुए आई कैन इजीली कैलकुलेट, मे बी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट इससे किस में आएगा बच्चों? ml 0.9 लीटर 1360 अपॉन 1.5 ml, और लीटर में बेटा कितना हो जाएगा? 1.36 अपॉन 1.5 लीटर। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके 2 है कि नहीं? यस सर। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका ये हो गया, तो 3 अपॉन 1.36, ये कितना आया? 2.2 समथिंग। 2.222. किस किस को समझ में आ गया? कहीं किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लो, क्योंकि फोकस मैं कह रहा हूं कि अपने को क्या निकालना है वो अगर तुम्हें पता रहेगा। मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो बेटा फिक्स हो ही गए ना, जैसे ही मैंने ये फिक्स करा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, न्यूमरेटर आया, वॉल्यूम सॉल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए डेंसिटी सॉल्यूशन गिवन है, तो बताओ मास सॉल्यूशन का चाहिए कि नहीं? मास सॉल्वेंट का ऑब्टेन हुआ है अभी, ठीक है, मास सॉल्यूट का अगर ऑब्टेन हो जाए, 2 मोल्स अगर फिक्स हुए हैं तो 2 × 180 करके मास सॉल्यूट का फिक्स होगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास आएगा, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन की डेंसिटी, वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का मिलीलीटर में, इसको लीटर में पुट कर देंगे। नहीं आई बात समझ में? आगे किसी को कोई डाउट कन्वर्जन में? इसका डेरिवेशन बाकायदा काफी बार KVPY में पूछा गया है, तो मैं डेरिवेशन करूंगा, ठीक है, और फिर सर हम लोगों को भी KVPY देना होगा? दो ना, 11th में भी देते हैं बच्चे, 12th में भी देते हैं। फिर उससे होता क्या है? ऐसे स्ट्रीम, एसएक्स स्ट्रीम, ठीक है, ये होता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो ये अगर आप बीटेक परस्यू करते हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो। हाँ, अगर BSc MSc परस्यू करते हो तो आपको 5000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, बट उसका एज सच तुम कहोगे कौन करेगा BSc, है ना, तो इसका एज सच कोई यूज पैसे के मामले में नहीं है, बस इस मामले में है कि एक KVPY जो बच्चा निकाल लेता है वो जनरली टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएंगे। नहीं, वो जनरली हम मानते हैं कि वो जनरली IIT में हो जाता है सेलेक्ट, ठीक है। हालांकि 11th में निकालना थोड़ा टफ होता है, 11th में इसलिए टफ होता है कि आपका सिलेबस नवंबर एंड या दिसंबर तक काफ़ी कम होगा, ठीक है, तो और वो 11th का पूरा एक इनफैक्ट 12th का भी आधा पूछ लेगा, है ना। 12th में जबकि निकालना आसान होता है, 12th में क्योंकि नवंबर दिसंबर तक हम लोग कोचिंग में कोर्स ख़त्म कर देंगे,
है ना, क्योंकि प्री बोर्ड आते हैं, बोर्ड आते हैं, तो वहाँ KVPY 12th में बड़ी सेपरेटली बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी है, तो उसके हाँ, लिए थोड़ा सेपरेटली बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा सा हालांकि जो तुम लोग की स्ट्रीम वाले होते हैं ना, वो बायो पढ़ के नहीं जाते हैं, जो जिनका होता है ना वो भी बायो नहीं पढ़ के जाते, क्योंकि इतना टाइम अगर तुम बाकी क्वेश्चंस में दे दोगे ना वहाँ, तो बाकी क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो उससे हो जाता है सिलेक्शन। तो बीटेक में उसका कोई यूज नहीं? ना कोई यूज नहीं है उसका। तो वो तो रिसर्च में जिनको जाना है उनके लिए। हाँ, रिसर्च में जाना है, साइंस में जाना है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। तो बस प्रेस्टिजियस है और कुछ नहीं है। चलो आज इतना करते हैं, नेक्स्ट रन पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय बाय। थैंक यू सर। सर PDF ग्रुप पे भेज दीजिएगा। हाँ हाँ।